अब ये जानना चाहेंगे, फ़ायदा होगा कि आप एक स्टार्टअप को मेंटर करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले, उसमें अपना समय देने से पहले, उसको बड़ा करने का डिसीजन लेने से पहले, आप व्हाट ऑल डू यू सी? क्या 5-7 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि यार ये अगर कंपनी में होगा तो मैं उसमें आने को तैयार हूँ और उसको बड़ा करूँगा? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो स्टार्टअप कंपनीज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हों जो 2 साल 3 जनरेशन 4 जनरेशन चलते आई हैं, जिनको हम पब्लिक ले गए, IPO ले गए, कोई भी बिजनेसेस में कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। फर्स्ट कट, तह तक जाना तो बाद में होता ही है, हर चीज़ की आप डिटेल्स देखते हैं, आप अकाउंट्स देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, बट जो इनिशियल चीज़ें हैं, जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट कट सुपरफिशियल लेवल पे, पहला और सबसे अहम, फाउंडर कौन है, बिजनेस चला कौन रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आपसे कोई मिलता है बिजनेस के लिए तो वो आपका बेस्ट बिहेवियर ही प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, मार्केट क्या कहता है, सप्लायर्स क्या कहते हैं, उसके वेंडर्स क्या कहते हैं, हम उसकी पहले एनालिसिस निकाल लेते हैं कि हाउ इज हिज क्रेडिबिलिटी, माइंडसेट कैसा है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने बिजनेस के खुद ब्रांड एम्बेसडर हो, यू आर दैट बिजनेस। तो आपको वो ईथॉस, वो माइंडसेट उसमें सिर्फ धंधे में नहीं, अपने आप में भी मेंटेन करना है। इसीलिए आज टाटा ग्रुप की इतनी रिस्पेक्ट बनी रहती है, जबकि इतने सारे ऐसी फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं भाई जो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, बट इन्होंने एक इथॉस मेंटेन रखा। तो फर्स्ट थिंग इज द फाउंडर और द ओनर। सेकेंड थिंग इज द एनवायरमेंट। क्या ये सनराइज सेक्टर है या सनसेट? क्या इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं? आप मेरे पास आओगे इंटरनल कंबशन इंजन रिलेटेड कोई बिजनेस लेके, मैं बोलूँगा नो, क्योंकि मुझे पता है कि आज धंधा है लेकिन डिप्लीटिंग है, डाउन जा रहा है ये। सनराइज क्या होगा, आप ईवी लेके आओगे, मैं बोलूँगा ओके आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पोटेंशियल अब बढ़ रहा है। सो यू लुक एट वेदर द एनवायरमेंट इज राइट और नॉट। आप बोलोगे मैं हिंदी फिल्म में बना रहा हूँ और ब्राज़ील में शूट करूँगा ब्राज़ीलियन एक्टर्स के साथ में और ब्राज़ील में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं बोलूँगा नो भैया, मार्केट ही नहीं है वहाँ पे। पायनियर करना होना, उसकी चांसेस पॉसिबिलिटीज 1% है। मैं वो 1% पे अपने इन्वेस्टर्स का रिस्क क्यों लूँगा? आई विल नॉट पुट माई नेम, माई ब्रांड, माई मनी, माई इन्वेस्टर्स मनी। सो यू लुक एट द एनवायरमेंट, दैट्स द सेकेंड थिंग। फाउंडर, मैनेजर, फाउंडर, ओनर। सेकेंड, एनवायरमेंट। द थर्ड इज व्हाट आर यू सॉल्विंग? क्या पेन पॉइंट है? क्योंकि जहां पेन पॉइंट है वहां अपॉर्चुनिटी है। क्या पेन पॉइंट को आप सॉल्व कर रहे हो? क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम दैट प्रॉब्लम? हाउ आर यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड आर यू डूइंग इट बेटर देन व्हाट द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर? इज इट बेटर? इज इट मोर स्केलेबल? इज इट चीपर? इज इट मोर क्वालिटेटिव? दिस एक्चुअल वैल्यू एडिशन, एक्चुअल वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे हमें असेस करना है। आई नेवर गो इन टू एनीथिंग दैट्स प्योर ट्रेडिंग बेस्ड, कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से लिया, यहाँ पकड़ा दिया। नो, एनीथिंग दैट कैन बी बिल्ट एंड स्केल्ड। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैन इट बी स्केल्ड ऑर्गेनिकली? कैन इट बी स्केल्ड ऑर्गेनिकली विदाउट द फाउंडर? कि कल को फाउंडर को कुछ हो गया तो ये धंधा अपने आप चलेगा या ये उसी पे टिका है? As an investor, I look at these few things.